सीरीज की शुरुआत में हमें बताया जाता है अपर एलम का सीन, जहाँ पर एक बंदा जिसका नाम किनियान है वो कहने लग जाता है बहुत जमाने से ऐसा कहा जाता है अगर घर पर वापस जाओ इतने दिनों के बाद और खाली हाथ जाओ तो उतना मजा नहीं आता। अब जब मैं घर जाने वाला हूँ क्योंकि पूरे 3000 साल के कल्टीवेशन का एक्सपीरियंस लेके मैंने इस अपर एलम पे करीब 3000 साल तक कल्टीवेशन की है और जितना मैं अपने कल्टीवेशन को इंक्रीज कर सकता था उतना मैंने कर लिया। टाइम आ चुका है वापस घर जाने का। वो अपर एलम से वाटर एलम था जहाँ पर वो रहा करता था, वहाँ पे जाने की कोशिश करता था। अपर एलम का पोर्टल बंद होने की वजह से वो अपने हेवन बियरिंग स्वॉर्ड का इस्तेमाल करता है। इसकी मदद से उसने काफी बड़ा छेद कर दिया एलम के पोर्टल के ऊपर। इसकी मदद से वो अपने वाटर एलम के अंदर जा सकता है। लेकिन जैसे जैसे वो ये कर रहा वो काफी ज्यादा खुश हो रहा है। अब मैं तो अपने घर चला ही जाऊंगा, लेकिन तभी वहाँ की जमीन हिलने लग जाती है। वो यहाँ पर खुशी हो रहा था कि मेरे स्वॉर्ड ने यहाँ पर काम कर दिया और वाटर एलम का पोर्टल खोल दिया। मम्मी पापा मैं आपके पास वापस आ रहा हूँ, बस मेरा इंतजार कर। इतने सालों से मैं आपसे दूर रहा हूँ, लेकिन अब हमारी मुलाकात दोबारा से होने वाली है। लेकिन वो वाटर एलम में जा ही क्या पाता कि उससे पहले वहाँ पे एक बहुत ही खतरनाक बेस्ट आ जाता है। इसने उसके ऊपर एक खतरनाक अटैक देकर मार दिया था। वो उसको नहीं जाने देना चाहता था वाटर एलम के अंदर। आखिरकार ये वाटर एलम में जा पाया या नहीं जा पाया ये अभी हमें नहीं बताया जाता। इसके बाद हमें स्टार कॉन्टिनेंट का सीन दिखाया जाता है, यहाँ पे यून क्लान का लीडर कुछ बंदों के साथ फाइट कर रहा था। इसके सामने 2 बंदे होते हैं और वो दोनों ब्रदर्स थे और इस क्लान का जो लीडर उसके साथ फाइट करने की कोशिश कर रहे थे ताकि उसकी जान ली जा सके। यहाँ पे उनका जो लीडर होता है वो उन दोनों से फाइट तो करता है, लेकिन वहाँ पे जो दोनों बंदे वो एक से बढ़ के एक अटैक लीडर के ऊपर करते जा रहे थे और लीडर अपनी सारी टेक्निक का इस्तेमाल करता है और एक से बढ़कर एक टेक्निक का यूज करते हुए उन दोनों ब्रदर्स की जान लेने की कोशिश करता है। लेकिन वो ब्रदर्स उसके सभी अटैक को डिस्ट्रॉय करते जाते हैं और उनका मुकाबला करना लीडर्स के लिए काफी ज्यादा मुश्किल नजर आ रहा था। अब लीडर अपनी सारी कोशिशें आजमा लेता है, फिर भी वो यहाँ पे ढंग से फाइट नहीं कर पाता। तो वो समझ जाता है कि ये लोग इतनी आसानी से रुकने वाले नहीं है। उसको बहुत ज्यादा चोट लग गई थी, जिस वजह से वो काफी ज्यादा इंजर्ड हो चुका था और उन दोनों से कहता है जब मैं इस क्लान का लीडर बना था तो उसके बाद आज तक मैं उन लोगों के खिलाफ कभी कदम उठाया है क्या? बिल्कुल अच्छी तरीके से मैंने तुम्हें ट्रीट किया, तो आज तुम मेरे खिलाफ क्यों हो गए? आखिरकार तो रिटायरमेंट लेटर साइन करवाने के लिए कह रहे हो। तो वो दोनों ब्रदर्स कहने लग जाते हैं तुम्हारा बेटा यून जुआन बिल्कुल यूजलेस है, उसके पास कोई कल्टीवेशन नहीं है और तुम यहाँ प्लान लीडर बनकर अपनी जो पोजीशन है वो तुम अपने यूजलेस बेटे को देना चाहते हो, जो कि बहुत ही गलत बात है। तो बेहतर यही हो तुम्हारी जो क्लान लीडर की पोजीशन वो ग्रैंड एल्डर जो इकलौते बेटे हैं यांग किंग उसको दे दो, वही उसका हकदार है। इसीलिए हम यहाँ पर तुमसे रिटायरमेंट लेटर साइन करवाने आए हैं ताकि तुम्हारी लीडर की पोजीशन यांग किंग के पास चली जाए। और अगर तुम यहाँ पर रिटायरमेंट लेटर साइन नहीं करते हो तो तुम्हारे लिए बहुत ही बुरा हो। तो क्लान लीडर कहने लग जाता है देखो मेरा बेटा यून जुआन लूजर है, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता, तो क्या पता वो आगे चलकर कल्टीवेशन हासिल कर ले या फिर वो नहीं कर पाया। अभी मैं कभी भी यांग किंग को लीडर की पोजीशन नहीं दूंगी क्योंकि वो यांग किंग बहुत ही ज्यादा घटिया इंसान है, इतना बुरा और इतना रूटलेस बंदा है। अगर मैंने उसे लीडर की पोजीशन दी तो वो सब कुछ बर्बाद कर देगा, वो हमारा पूरा यून क्लान बर्बाद कर देगा। अगर अपनी लीडर की पोजीशन मेरे बेटे को नहीं मिलती है तो मैं अपनी पोजीशन अपने भतीजे कियान को दे दूंगा। वो वही कियान होता है जो अपर रेलम से वापस रिटर्न आने की कोशिश कर रहा होता है, वो असल में इसी लीडर का भतीजा होता है। तो लीडर कहने लग जाता है हमारा जो क्लान है ना उसे किनियान ही बचा लेगा और उसके पास इतनी कल्टीवेशन वो आराम से लीडर की पोजीशन हैंडल कर सकता है। फिर वो दोनों ब्रदर्स कहते हैं हमें क्या लगता है किनियान वापस आएगा? वो 3 साल पहले गायब हुआ बंदा वो कहीं जाकर मर गया होगा, तो तुम उम्मीद लगा के बैठे हो कि वो रिटर्न आएगा? वो कभी भी रिटर्न नहीं आएगा। तो 3 साल पहले किनियान जो कल्टीवेशन करने के लिए निकला था और कल्टीवेशन में उसने इतना प्रोग्रेस हासिल किया वो सीधा जाकर पहुंच गया अपर एलम के अंदर। वहाँ पे उसने 3000 साल के कल्टीवेशन की, लेकिन अपर एलम का 3000 साल वॉटर वर्ल्ड जहाँ पे इंसान रहते उसके 3 साल के बराबर है। इसीलिए पिछले 3 साल से किसी ने किनियान को नहीं देखा। तो लोगों को ये लगने लगे कि किनियान मर चुका है, वो कभी भी वापस नहीं आएगा। तो इसलिए दोनों ब्रदर्स लीडर से कहते हैं किनियान वापस नहीं आने वाला, तो तुम उसके ऊपर उम्मीद क्यों लगा के बैठे हो? उन दोनों ब्रदर्स को समझ में आ जाता है कि लीडर उनकी बात नहीं सुनने वाला और उसको जबरदस्ती मारने की कोशिश करते हैं और कहते हैं कि अगर ये मर जाए तो लीडर की पोजीशन किंग को मिल जाएगी। वो दोनों अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए वैसे ही लीडर के ऊपर अटैक करने वाले थे कि वहाँ का पूरा मौसम ही बदल जाता है। सारी चीजें बिल्कुल शांत हो चुकी थी और आसमान को फाड़ते वहाँ पे एक
स्वॉर्ड आके गिरती है जो कि किनियान की स्वॉर्ड थी, जो कि आसमान फाड़ कर जमीन पे गिर गए और वो स्वॉर्ड ऐसे जमीन पे आया कि वो दोनों ब्रदर्स उड़कर दूर फेंका जाते हैं। तो इसके बाद वहाँ पे एंट्री मारता है किनियान, जो कि अपर एलम से वापस आउटर एलम के अंदर आकर आखिरकार पहुंच ही चुका। तो क्लान लीडर काफी ज्यादा खुश हो जाता है कि किनियान वापस आ गया, मेरे भतीजे तुम वापस आ गए। किनियान उन दोनों ब्रदर्स से कहता, तुम लोग यहाँ पे मेरे अंकल को मारने के लिए आए थे ना, तो रुक क्यों गए? आओ हाथ उठा के देख। उसकी एंट्री इतनी रूटलेस थी कि दोनों ब्रदर्स बिल्कुल हैरान रह जाते हैं। वो उससे कहने लग जाते हैं, किनियान तू अभी जिंदा कैसे? हमने सोचा कि तू अभी मर गया होगा, लेकिन तू तो बच गया। तो किनियान कहता है, मर गया? वो भी मैं? अरे यार मैं कैसे मरने वाला? मैं कभी नहीं मरूंगा। जब तक कि इस दुनिया में तुम जैसे घटिया इंसान जिंदा है, तक मैं कैसे मर सकता हूँ? तो उसके बाद किनियान अपने अंकल के पास आता है और उनसे कहता है, आप ठीक तो है ना? मैं सही टाइम पे आ तो गया ना? तो उसके अंकल कहते हैं, हाँ तुम बिल्कुल सही टाइम पे आए हो, लेकिन चाचा भतीजे का ये प्यार दोनों ब्रदर्स से देखा नहीं चाहता। वो सीधा गुस्से में किनियान के ऊपर अटैक करने के लिए तैयार हो जाते हैं ताकि वो किनियान की जान ले सके और कहते हैं अगर हमने किनियान को मार दिया ना तो यान किंग हमें ढेर सारे पैसे देगा, तो इसलिए उसको छोड़ना नहीं है। और वो लोग जैसे यहाँ पे किनियान के ऊपर अटैक करने के लिए कहते हैं, किनियान अपनी पावर को एक्टिवेट कर लेता है। अपनी पावर को एक्टिवेट करने के बाद उन दोनों ब्रदर्स की जान लेने के लिए तैयार, लेकिन यहाँ पे कुछ कर क्या पाए, दोनों ब्रदर्स अपने आप ही तड़पने लग जाते हैं। उनके अंदर एक खास तरह का पॉइजन डाला गया। यान किंग के दोस्त ने भेजा जरूर था इन दोनों ब्रदर्स को यहाँ लीडर को मारने के लिए, लेकिन उनके अंदर पहले से ही पॉइजन डाल दिया। ये काम होने के बाद ये दोनों अपने आप ही मर जाए। और जब पॉइजन का असर यहाँ पे एक्टिवेट हुआ तो ये दोनों यहाँ पर खुद से ही मारे जा चुके थे और इनको बहुत ज्यादा खतरनाक पॉइजन से मारा गया था। फिर कियान कहने लग जाता, ये तो हेल ऑफ डीमन स्पॉइडर, ये तो सबसे ज्यादा खतरनाक पॉइजन होता है। एक भूत अगर किसी के अंदर चला जाए तो उस इंसान के बचने के कोई चांस नहीं है। मतलब कि यान किंग ने पहले से बंदोबस्त करके रखा है, इन दोनों को मरना ही है, चाहे ये दोनों अपना काम पूरा करें या फिर न करें। इनका मरना पहले से लिख दिया गया था। लेकिन किनियान यह भी सोचने लग जाता है, यार मैं अपर एलम से मोटर एलम के अंदर यहाँ पर आते आते मेरी कल्टीवेशन काफी हद तक गायब हो चुकी है। मैं यहाँ पर अपनी पावर को उतनी अच्छी तरह से यूज नहीं कर पा, ऐसा लग रहा ना कि मेरी कल्टीवेशन पावर एक वैक्यूम के अंदर चली गई। मतलब ये कि मेरे पास मेरी कल्टीवेशन तो है लेकिन मैं उसका इस्तेमाल नहीं कर पा रहा। जब मैंने जबरदस्ती अपर एलम से भागने की कोशिश की ना तो इसकी सजा मुझे मिली हो, तो मुझे कोई ना कोई तरीका ढूंढ के निकालना होगा ताकि मेरी जो कल्टीवेशन वैक्यूम के अंदर मौजूद है उसको वापस हासिल करके अपने कल्टीवेशन को वापस से महसूस कर पाऊँ, वरना मैं एक नॉर्मल कल्टीवेटर रह जाऊंगा। 3000 साल के कल्टीवेशन के एक्सपीरियंस के बाद इसके बाद क्लान लीडर किनियान को महल के अंदर लेके आते हैं। यहाँ पे लेके आने के बाद वो कह रहा था, 3 साल पहले जब तुम अपने कल्टीवेशन करने के लिए निकले थे ना, तब से तुम वापस नहीं आए, तो हम सबने उम्मीद खो दी थी तुम शायद वापस नहीं आओगे, लेकिन तुम्हें वापस देखकर हमें बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो ये सुनकर किनियान को समझ में आता है, अच्छा अपर एलम का 3000 साल सिर्फ 3 साल के बराबर है। तो लीडर कहने लग जाते हैं, तुम्हारे पेरेंट्स और काया की किसी लड़की का नाम की किनियान की गर्लफ्रेंड होगी। तो लीडर कहते हैं, हमारी फैमिली और काया 3 साल से कहीं गायब है, कहाँ गायब हो गए इसके बारे में कुछ भी नहीं पता। वो जाने से पहले सिर्फ महल के अंदर एक टोकन ही दिया था। जब किनियान उस टोकन को देखता है, वो टोकन जिस मटेरियल से बना हुआ है ना, वो ज्यादातर मटेरियल हेवनली स्वॉर्ड सेक्ट जो है वहाँ के लोग इस्तेमाल करते हैं। वे टोकन हेवनली स्वॉर्ड सेक्ट का, तो इस टोकन का मतलब हमारी फैमिली और काया हेवनली स्वॉर्ड सेक्ट के अंदर ही होंगे, हमें उन्हें जाकर बचाना होगा। तो क्लान लीडर कहने लग जाते हैं, हमें पता होगा ना हेवनली स्वॉर्ड सेक्ट कितना ज्यादा खतरनाक, हमारे पूरे के पूरे स्टार कॉन्टिनेंट के अंदर इतने सारे सेक्ट मौजूद है, लेकिन उनमें से सबसे ज्यादा जो पावरफुल सेक्ट है वो हेवनली स्वॉर्ड सेक्ट है। हमारे कॉन्टिनेंट के एक ऐसी जगह पर जाकर जहाँ पे स्वॉर्ड सेक्ट बना हुआ है, कभी कोई पता ही नहीं कर पाता कि आखिरकार स्वॉर्ड सेक्ट मौजूद कहाँ है। तो सिर्फ लोगों को इतना ही पता है कि वो बहुत ज्यादा पावरफुल, तो आखिरकार तुम वहाँ पे जाओगे कैसे? तो किनियान कहता है, मुझे उसकी कोई मतलब नहीं, मुझे सिर्फ अपने फैमिली को बचाना है, तो इसके लिए मुझे हेवनली स्वॉर्ड सेक्ट भी ढूंढना होगा। मैं स्वॉर्ड सेक्ट को ढूंढूंगा और अपनी फैमिली को बचाऊंगा। तो किनियान अपने मन में सोचने लग जाता है, अगर कायन मेरी फैमिली के मौजूद है ना, तो मेरे पेरेंट्स को घबराने की जरूरत नहीं। कायन है ही इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग कि वो मेरे मम्मी पापा को प्रोटेक्ट कर सकती है, लेकिन मुझे कोई ना कोई तरीका ढूंढना पड़ेगा ताकि जितनी भी कल्टीवेशन मेरे वैक्यूम के अंदर मौजूद उसको मैं वापस हासिल कर सकूं, क्योंकि हेवनली स्वॉर्ड सेक्ट से मुकाबला करने के लिए मुझे कल्टीवेशन की बहुत ही ज्यादा जरूरत पड़ने वाली है। अभी वहाँ पे 4 एल्डर आकर पहुँच जाते हैं, इनको 4 एल्डर कहा जाता है। यहाँ भी जाते हैं, चारों एक साथ रहते हैं। चारों का मतलब है ये चारों भाई बहन की तरह होंगे। 4 एल्डर यहाँ पे किनियान को देखते हैं, उसे कहने लग जाते हैं, फाइनली किनियान तुम वापस आ गए और इतनी अच्छी खबर तुमने आकर हमें बताई नहीं। अगर हमें पहले से पता होता कि तुम आने वाले हो तो बहुत ही बढ़िया पार्टी का बंदोबस्त किया जाता तुम्हारे स्वागत के लिए। तुम ऐसे रूखी से एंट्री मार कर आ गए। तो किनियान कहने लग जाता है, अभी
कौन सी देरी हुई है, चलो अभी पार्टी करते हैं ना। अभी आप तो यहाँ पार्टी का बंदोबस्त करो। उन 4 एल्डर में एक ग्रैंड एल्डर भी था, इसका बेटा है चैन। किसी ने यहाँ पर किनियान के अंकल जान से मारने की कोशिश की तो किनियान ग्रैंड अंकल से कहने लग जाते हैं, लगता है पार्टी आप तब देंगे जब आपका बेटा जैन जहाँ का लीडर बनेगा। सच कह रहा हूँ ना मैं, तो इसी चीज के इंतजार में आप, लेकिन माफ करना आपका ये वाला सब पूरा नहीं होने वाला, क्योंकि मैंने जैन किंग का प्लान फेल कर दी। वो नहीं मार पाया मेरे अंकल, इसीलिए जैन किंग का सपना छोड़ देना कि वो यहाँ का लीडर बनेगा। लेकिन माफ करना आपका ये वाला सब पूरा नहीं होने वाला है, क्योंकि मैंने जैन किंग का प्लान फेल कर दिया। वो नहीं मार पाया मेरे अंकल को। बाकी के जो एल्डर थे वो सभी कहने लग जाते, किनियान तुम यहाँ प्लान किंग के बारे में कुछ भी नहीं बोल सकते, क्योंकि तुम 3 साल से इस सेक्टर से बाहर थे। तो उस रूल्स के मुताबिक तुम सिर्फ यहाँ के एक ऑर्डिनरी डिसाइपल हो, इससे तुम्हारा कोई हक नहीं है। तुम हमारे मामले के बीच में टांग घुसा और तुम्हारी सारी पोजीशन छीन तुम्हें सिर्फ एक ऑर्डिनरी डिसाइपल बना दिया गया है, इसीलिए तुम अपना मुंह बंद कर लो। तो किनियान कहने लग जाता है, अब मुझे समझ में आ रहा है आप चारों के चारों एल्डर मिलकर ये सारा प्लान बना के रखे ताकि मेरी गैर हाजिरी में तुम अंकल को मार कर उनकी लीडर की पोजीशन हासिल कर ली जाए। क्यों, सच कह रहा हूँ ना मैं। तो ये उनका सारे एल्डर का मुंह बंद हो जाता है। वो जो ग्रैंड एल्डर था वो कहने लग जाता है, ये चीज तो पहले से कंफर्म कर दी गई थी, मेरा बेटा जैन किंग यहाँ का लीडर बनेगा। अब इस चीज से होने से कोई भी नहीं रोक सकता, क्योंकि अकेला वही इस चीज का हकदार है। तो फिर किनियान कहने लग जाता है, देखो मैं यहाँ पे 3 साल से बाहर, तो ये जो तुम घटिया रूल सिखा रहे हो ना मुझे, अगर मैं लीडर नहीं बन सकता तो अंकल का बेटा जुआन तो लीडर बन ही सकता है, वही बनेगा यहाँ का लीडर। तो बाकी के लीडर किनियान से कहने लग जाते हैं, शायद तुम्हें नहीं पता कि इसके बेटे जुआन ने क्या किया, वो किसी भी काम का नहीं, तो आखिरकार वो लीडर कैसे बन सकता है। कि तुम अपने अंकल से पूछो कि आखिरकार उसका बेटा है क्या, और उसने जो हरकत की है हमारे पूरे के पूरे क्लान की इज्जत मिट्टी में मिल चुकी है। तो तुम ऐसे इंसान को यहाँ पे लीडर बनाने के लिए कह रहे, उसका नाम लेने से मेरी जुबान गंदी हो रही है। तो किनियान कहने लग जाता है कि 4 एल्डर अगर कुछ भी मैटर है ना जुबान तो मैं उसको हैंडल करूंगा, लेकिन मैं वार्निंग दे रहा हूँ, उससे पहले अगर तुम चारों ने कुछ भी मैटर गड़बड़ करने की कोशिश तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तो ये सुनकर 4 एल्डर कहने लग जाता है, वाह जुबान तुम्हारी कितनी तेजी से चल रही है, लगता है कि 3 साल के अंदर ने बहुत ही पीक रेलम को कल्टीवेट किया है। सच कह रहा हूँ। तो फिर किनियान अपनी कल्टीवेशन को एक्टिवेट करता है और बेचारा भूल गया कि उसके पास कल्टीवेशन तो है ही नहीं। वो जैसे अपने पावर को एक्टिवेट करता है तो कुछ भी पावर ढंग से बाहर नहीं निकल, तो सारे के सारे एल्डर उसका मजाक उड़ाने लगते हैं, देखो ये तो हमें सिखाने आया। तो ग्रैंड एल्डर किनियान से कहने लग जाता है, 3 साल से पहले जब तू कल्टीवेशन करने के लिए गया तो हमारे पूरे के पूरे क्लान का नंबर 1 कल्टीवेशन हुई था, सबसे ज्यादा कल्टीवेशन तेरे पास थी। लेकिन अब तू 3 साल बाद जब कल्टीवेशन करके आया तो तेरी कल्टीवेशन कहाँ गायब हो गई, जितना तू पहले स्ट्रॉन्ग उससे भी ज्यादा लोग कैसे हो गया। तेरा बेटा जैन स्टार रेलम के 6 लेवल पे मौजूद हो कि हाल फिलहाल हमारी जैन फैमिली का सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग कल्टीवेटर होता है। तो इसके बाद अगला लीडर वही बनने वाला, तो 1 महीने बाद हमारे फैमिली का कंपटीशन होने वाला है, उसमें तू पार्टिसिपेट कर लो और तेरे सामने होगा मेरा जैन की, और उसमें से जो जीतेगा वो बनेगा अगला लीडर, और अगर हिम्मत है तो मेरा चैलेंज एक्सेप्ट करके दिखाओ। तो फिर जैन कहने लग जाता है, हाँ बिल्कुल मैं इसके लिए पूरी तरीके से तैयार हूँ। 1 महीने का टाइम तो तूने बहुत ही ज्यादा दे दी, 7 दिन का ही टाइम बहुत ही काफी, 7 दिन के अंदर तो जैन की तैयारी शुरू कर दे, क्योंकि वो 7वें दिन ही बनने वाला है, तो उसी दिन मैं उसकी जान ले लूंगा। तो एल्डर कहता है, तुम 7 दिन का चैलेंज दे रहे हो ना, 7 दिन बाद हमारी मुलाकात होगी, तो देखते हैं जितनी तुम्हारी जुबान चलती उतनी कल्टीवेशन पावर तुम्हारे हाथ पैर उतने चलते या फिर नहीं। और एल्डर के जाने के बाद किनियान जो था वो कहने लग जाता, 3 साल पहले जब मैंने अपनी कल्टीवेशन की थी वो अचानक से ऐसा फिनोमिना क्रिएट हुआ था, इस वजह से आसमान के अंदर पर एलम के अंदर जाने का पोर्टल ओपन हो गया था। मैं अपर एलम के अंदर जाऊंगा और वहां पर जाकर अपनी कल्टीवेशन इंक्रीज करूंगा, लेकिन अपर एलम के अंदर जाने के बाद पता चला कि वो जगह कितनी ज्यादा खतरनाक होती है, और अपर एलम के अंदर ज्यादातर इमोर्टल होते हैं, जो इमोर्टल फाइट करते हैं उनके सामने जो चैलेंज आते हैं वो मॉर्टल से हजारों गुना ज्यादा खतरनाक होते हैं। एक मॉर्टल इंसान हो अपर एलम के अंदर जाने मेरा एक्सपीरियंस बहुत ही ज्यादा खतरनाक था, लेकिन फिर भी मैंने 3000 साल तक वहाँ पे सर्वाइव किया और अपने कल्टीवेशन को इंक्रीज किया मैंने, क्योंकि हर एक लॉ क्रिएट करता है, क्योंकि इतने ज्यादा टफ है। अगर मॉर्टल सा सुन लो उसकी हालत खराब हो जाए। हेवन के लॉ के बारे में अगर कोई सुन लो उसका कोई हिसाब नहीं है। लोग वहाँ के सालों की कल्टीवेशन करने के बाद पर एलम के अंदर जाते हैं और वहाँ पर जाकर इतने स्ट्रॉन्ग कल्टीवेटर के साथ फाइट करते हुए कितने की जान चली जाती है। इतना मुश्किल होता है पर एलम के अंदर सरवाइव करना, लेकिन जितना मैंने वहाँ पे सरवाइव किया मैंने अपना एक्सपीरियंस बहुत ही गेन किया, एक स्ट्रॉन्ग कल्टीवेटर के साथ फाइट करके और अपने आप को स्ट्रॉन्ग बना कर दिखाया। 3000 साल तक जो मेरी कल्टीवेशन की बाउंड्री कल्टीवेशन के पीक पे जाकर मैंने उसको भी ब्रेक थ्रू किया, और उसके आगे भी मैं क्या कल्टीवेशन मैंने जो 3000 सालों में हासिल की, अगर उतना लेवल के हिसाब से बात की जाए वो इमोर्टल एलम के
सुप्रीम लेवल होगा, जो कि बहुत ही ज्यादा हाई लेवल पे आता है। तो इसी वजह से मुझे एम्परर का टाइटल दिया गया। मैं अपर एलम के टॉप 10 की लिस्ट में आता हूँ। तो अगर मैं चाहता जिंदगी भर के लिए अपर एलम के अंदर है और वहाँ पर कल्टीवेशन हासिल करता और खुद को इतना स्ट्रांग बनाता, पूरी दुनिया मेरी मिट्टी में है। मुझे सब कुछ तो मिल रहा था अपर एलम के अंदर, सिवाय मेरी फैमिली के। वहाँ पे मेरी फैमिली नहीं, और यही वो चीज थी इसने मुझे हमेशा तड़पा के रखा था, जिसकी वजह से मैं यहाँ वापस से मोटर एलम के अंदर आया हूँ, ताकि मैं अपनी फैमिली से मिल सकूँ, क्योंकि वो लोग मुझसे परेशान हूँ। मैंने इतना बड़ा रिस्क लिया और अपर एलम का पोर्टल तोड़ा, मोटर एलम के अंदर आया, जिस वजह से मेरी कल्टीवेशन ही चली। जब मैं पोर्टल क्रॉस कर रहा था, वही बीस्ट आया था कि मेरा जान लेना चाहता था कि कोई भी अपर एलम मोटर एलम के अंदर नहीं जा सकता, लेकिन मुझे जाना था मेरी फैमिली के पास। तो इसीलिए मैंने रिस्क लिया उस बीस्ट के और उस बीस्ट से फाइट की, और मैंने अपनी जी जान लगा दी ताकि मैं उसको हरा सकूं। मैं आने की कोशिश कर रहा था, पोर्टल बराबर तरीके से तैयार नहीं था, तो इसी वजह से मुझे इतना बड़ा रिस्क उठाना पड़ा। तो अगर पोर्टल ढंग से तैयार हो गया होता और वो बीस्ट मेरे रास्ते में नहीं आता, तो मैं अपनी पूरी कल्टीवेशन के साथ साथ मोटर एलम के अंदर रिटर्न आ जाता। अब मुझे नहीं पता कि मैंने जो इतना बड़ा रिस्क लिया है इस मोटर एलम में वापस आने का मेरे लिए फायदेमंद होगा या फिर नहीं होगा, ये तो आगे आने वाला समय ही मुझे बताएगा। तो अगर मैं वापस से अपनी कल्टीवेशन हासिल कर लूँ, तो मेरी पावर थी मैं वापस से हासिल कर लूँ, तो मैं इतना ज्यादा स्ट्रांग बन जाऊंगा, तो फिर पूरे के पूरे मोटर एलम मेरे जितना स्ट्रांग कोई भी नहीं हो। मेरे पास जो एक्सपीरियंस है, अपना सारा का सारा कल्टीवेशन कुछ ही टाइम के अंदर वापस हासिल कर सकता हूँ। दूसरी तरफ मैं चूचुआन को देख, वो बैठकर शराब पी रहा था, उसके पास किनियान आता, तो वो उसको देखकर कहने लग जाता, किनियान तुम वापस आ गए। मेरे भाई मैं तुम्हें देखने के लिए कितना तरस रहा था, फाइनली तुम्हें देखकर मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। किनियान जैसे चेक कर, तो उसको पता चलता है यूजुआन का ये कहाँ चला और उसका डिवाइन कॉक्सिस भी उसके साथ नहीं। बहुत ही बुरा हुआ यूजुआन के, वो उससे कहने लग जाता है, यूजुआन किसने किया तुम्हारे साथ है, उसका नाम बता, मैं उसका अस्तित्व ही इस दुनिया से मिटा दूंगा। तो यूजुआन कहता तुम कुछ मत कर नियान, तुम कुछ नहीं कर पाओगे, क्योंकि तुम जितना मेरा पता लेने की कोशिश करोगे ना, तो तुम्हारी यून फैमिली उतनी ज्यादा बर्बाद हो जाएगी। तो किनियान सोचने लग जाता था, यूजुआन पैसा का पैसा है, जैसे कि बचपन में वो करता, जब इसको टेंशन लगती तो वो शराब पीकर अपनी टेंशन मिटाया करता और किसी के साथ अपनी तकलीफ शेयर नहीं करता। तो किनियान उसे कहता है, यूनियन तुम्हें टेंशन लेने की कोई जरूरत है, मैं वापस आ गया हूँ, तो मैं पूरी तरीके से तुम्हें रिकवर करूंगा। जिसने तुम्हारा जियाल किया है, मैं उसको पूरी दुनिया से मिटा के रख दूँ, पूरे स्टार कॉन्टिनेंट के। हमारी जून फैमिली के किसी ने आंख उठाने की कोशिश की ना, तो मैं उसको पछताने पे मजबूर कर दूंगा। इसके बाद किनिया कमरे के अंदर आता है और अपने एक पिल को रिफाइन करने लग गया। वो किसी तरह के खास एम्परर पिल को रिफाइन कर रहा होता है, तो थोड़ी देर की मेहनत के वो उस पिल को रिफाइन कर जाता है और कहता है, ये तो बहुत ही अच्छी बात, मेरा कल्टीवेशन तो मेरे पास नहीं, लेकिन मेरा टैलेंट मेरे पास, और मुझे पता है कि एम्परर पिल को कैसे रिफाइन किया जाता है। इस वजह से मैंने इसको रिफाइन कर दिया, और अगर मैंने एम्परर पिल को रिफाइन करके अपनी कल्टीवेशन हासिल करने की कोशिश, ये बहुत ही बढ़िया शॉर्टकट हो जाएगा मेरे लिए, और मैं जल्द से जल्द अपनी सारी कल्टीवेशन वापस से हासिल कर सकता। लेकिन प्रॉब्लम ये इस मोटर एलम के ज्यादा हब्स मिलते नहीं, जितने कम मटेरियल रहेंगे उतने लो लेवल की मटेरियल पिल बनेगी, तो इसीलिए थोड़ा लंबा प्रोसेस हो जाएगा कल्टीवेशन वापस हासिल करने के लिए। लेकिन मुझे कुछ न कुछ तो करना ही पड़ा। मैंने बड़ी मुश्किल से यहाँ अपना स्टार एम 4th स्टेप ब्रेक थ्रू कर पाया, और अगर मुझे यहाँ पर यांग किंग के साथ बैटल करना, तो कम से कम स्टार एलम के 6th लेवल पे मौजूद हो, इनकी पावर उसको हराने के लिए काफी नहीं हो, तो इसीलिए मुझे अपनी पावर को और भी ज्यादा इंक्रीज करना पड़ेगा। तो दूसरी तरफ हम मुरी एल्डर को देख, जो देखकर हमें पता चलता हमारे पवेलियन जहाँ पर टॉप लेवल की टेक्निक रखी जाती है, उसके अंदर वो घुसा और कहने लगता है, इसके अंदर हिम्मत हो हमारे टेक्निक पवेलियन में घुसने की कोशिश कर रहा है, मैं उसको नहीं छोड़ू। जैसे ही टेक्निक पवेलियन के अंदर आता, तो उसे सामने दिखाई दे, तो बिल्कुल यकीन नहीं कर पाया, क्योंकि टेक्निक पवेलियन की जो टॉप लेवल की टेक्निक, वो चारों तरफ अपने आप ही घूम रही है, यानी कि उसको कुछ जरूरत ही नहीं पड़ी वो कुछ भी करे, लेकिन वो सारी की सारी टॉप लेवल की टेक्निक उसको चारों तरफ से घेर ली, और किनियन पहुंच जाता है कलक वर्ड के अंदर। फिर किनियन कहने लग, ये टेक्निक यहाँ पे बहुत ही सालों से पड़ी हुई, लेकिन कोई यहाँ पे एक ऐसा बंदा ही नहीं आया जो कि इस टेक्निक को अच्छे से कल्टीवेट कर, और जब इस टेक्निक ने मुझे देखा, खुद ही आकर मुझ में चिपक चुकी है, ताकि मैं इनको कल्टीवेट कर सकूं और इनको अपना बनाते हुए मैं इसे सीख सकूं। फिर इनके ऊपर एहसान किया जाए तो सारी की सारी टेक्निक में सीख जाता, तो यही सबसे ज्यादा बेहतर। वो तुरंत ही अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए टॉप लेवल की टेक्निक होती उन सभी को सीखना शुरू कर देता है, और सारी की सारी टेक्निक उसके साथ जाकर मजूर रही, तो कहने लग जाता है, ये बहुत ही अच्छी बात है।
और इस टेक्निक की वजह से तो मेरा काम और भी आसान हो गया। लेकिन उनमें एक छोटे बंदर जैसे सोल थी जो भागने की कोशिश कर रही, वो यहाँ पे किनियन के पास ही नहीं आया तो किनियन उसके पीछे पड़ जाता कि तू कहाँ भाग, मैं तुझे अपने पास रखूंगा। जैसे उस बंदर की पावर को अपने अंदर डालता तो उसकी पावर उसके अंदर जाकर मर चुकी थी। उस पवेलियन का एल्डर था, वो किनियन से कहने लगता है, तुम कौन हो कि तुम यहाँ पर इस टेक्निक को चुराने की कोशिश कर रहे हो। किनियन की शक्ल ही नहीं देख पा रहे क्योंकि वो इतना ज्यादा और से गिरा हुआ था। जैसे किनियन ने यहाँ पे सारी टेक्निक हासिल की और अपने पावर को इंक्रीज किया तो उसके अंदर से ऐसा और बाहर निकलता है। वो बेचारा एल्डर वहाँ से उड़कर दूर फेंका जाता है और वो एल्डर यहाँ पे किनियन से कहने लग जाता है, किनियन तुम जिसने की पूरी टेक्निक सारी टेक्निक को एक ही टाइम के अंदर मास्टरी हासिल कर लिया, अबे तूने क्या किया, इस टेक्निक को इतने टाइम के अंदर कौन सीखता। किनियन पलक झपकते 1 सेकंड के अंदर दूर से टेलीपोर्ट होकर एल्डर के सामने आकर खड़ा हो जाता है और एल्डर से कहने लग जाता है, एल्डर माफ कर, मैंने सारी की सारी टेक्निक को एक ही टाइम के अंदर ले ली, लेकिन मैं फोकट में नहीं ले रहा, इसके बदले में मैं आपको कुछ देना चाहता हूँ। वो जैसे एल्डर को टच कर, वो एल्डर बेचारा मदहोश हो चुका है और उसको खबर ही नहीं होती कि उसके साथ क्या हो रहा है। उसके बाद किनियन वहाँ से चला जाता है और बेचारा एल्डर तो देखता ही रह जाता है। किनियन का मस्त जुगाड़ हो चुका है कंपटीशन में फाइट करने के लिए। इसके बाद हम एक हफ्ते बाद का सीन देखते हैं जहाँ पे सारे के सारे लोग आ चुके थे बैटल देखने के लिए। यान किंग और किनियन और सभी लोग यहाँ पर तैयार। और यहाँ पर एंट्री मारता है यान, बड़ा ही बदमाश किस्म का बंदा और वो अपने फादर ग्रैंडर से कहने लग जाता है, फादर आपने मुझे यहाँ पर बुलाया उस मामूली से किनियन से फाइट करने के लिए क्योंकि किसी काम का नहीं है, वो मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ता है, तो बस चुटकियां बजाते हुए उसकी जान ले लूं। और वैसे भी आखिरकार मुझे उससे फाइट ही क्यों करनी, मैं उसे वैसे ही हरा सकता। आपको पता है मैंने कल ही रात स्टार एलम का 7th लेवल ही ब्रेक थ्रू कर लिया। पहले मैं 6 पे था, अब मैं 7 पे जा चुका और अब मेरा मुकाबला करना उसके लिए बहुत ही इम्पॉसिबल हो, मैं उसको आसानी से टुकड़ों में काट सकता। तो उसका फादर उससे कहने लग जाता है, ये सब बातें बंद कर, किनियन से फाइट करके उसको हरा के दिखा, तुझे यहाँ का लीडर बनना है, सारे के सारे लोग यहाँ पे मौजूद तो उनके सामने लगना चाहिए, तू यहाँ का लीडर बनने के लायक। यान किंग यहाँ कहने लग जाता है, यहाँ का सिर्फ लीडर ही नहीं बनना बल्कि इस पूरे के पूरे सिटी का नंबर 1 कल्टिवेटर बनना चाहता हूँ। देखता हूँ मेरा सपना आखिर कौन नहीं तोड़ सकता है, मेरा सपना कोई नहीं तोड़ सकता। वो किनियन उसकी कोई औकात, तो सारे लोग यहाँ पे उसका मजाक उड़ाने लग, बड़ा आया ही है इस सिटी का नंबर 1 कल्टिवेटर बनने के लिए, हमें तो लगता है किनियन इसकी इज्जत कबाड़ा कर। सब लोग यहाँ पे यान किंग बदमाशी से परेशान, इसमें से ज्यादातर लोग उसके खिलाफ। ग्रैंड डैड उसे चुप कराते हुए कहते हैं, तुम एकदम चुपचाप बैठ, कोई आवाज किया ना तो मैं तुझसे बहुत मारूंगा। सारे लोग कहने लग जाते, अगर ये आपका यान कि अगला क्लान लीडर बनाना तो हम सबके लगने वाले, अगर ये बैटल हार किनियन ये बैटल जीत तो हमारे लिए बहुत ही अच्छा। इस मनहूस यान किंग की हमें शक्ल नहीं देख। किनियन वहाँ पर आकर कहने लग जाता, दोस्त तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं, उन लोगों का हीरो मैं हूँ ना, मैं आ गया। यान किंग जैसे बचकाने की औकात दिखाने के, वो मेरा कुछ भी नहीं कर पाया। उन लोगों को शायद पता ही होगा बचपन में मैं इसको इतना मारता था, ये मुझे देख कर अपनी पैंट गीली कर लेता था और ऐसा लीडर यहाँ का क्लान लीडर बने ऐसा कभी नहीं हो। यान किंग तो बिल्कुल वैसा ही जैसा कि बचपन में, आज भी कुछ नहीं बदला, फिर भी एक चीज बदला, कल्टीवेशन पहले बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग और अब मैं तुझसे बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन चुका, तो इससे तुमसे पूरे हिसाब किताब लेने बाकी। तो ऐसे दिखाते साथ ही ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।